नमस्ते। सोचिए, क्या कोई टैक्स सुधार किसी त्योहार के तोहफे जैसा हो सकता है। भारत की टैक्स प्रणाली में हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। और मजे की बात यह है कि ये ठीक दिवाली के आसपास आया है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सच में एक गिफ्ट है। चलिए इसी को समझते हैं। इसे सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं, बल्कि एक दिवाली उपहार का नाम दिया जा रहा है। पर इस तोहफे के डिब्बे के अंदर असल में है क्या? ये भारतीय अर्थव्यवस्था और आम आदमी के लिए क्या मायने रखता है? आइए इस पैकेज को परत दर परत खोलकर देखते हैं। ये बदलाव लागू हुए 22 सितंबर 2025 को, यानी नवरात्रि का पहला दिन। और ये टाइमिंग कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि ये ठीक त्योहारी खरीदारी के मौसम से पहले का समय है, जब लोग सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। असल में बदला क्या है और सबसे जरूरी आम इंसान के लिए क्या क्या सस्ता हुआ है? तो देखिए, जो सबसे बड़ा और बुनियादी बदलाव है वो है जीएसटी के स्ट्रक्चर में ही। पहले की व्यवस्था को याद कीजिए, जहां 4 अलग अलग टैक्स स्लैब थे। कारोबारियों के लिए काफी उलझन भरा काम था। अब उस पूरे स्ट्रक्चर को बहुत आसान बना दिया गया है। 4 की जगह अब सिर्फ 2 मेन स्लैब हैं। ये सिस्टम को सरल बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। जी हाँ, अब सिर्फ 2 मुख्य टैक्स रेट्स हैं, 5% और 18%। इस एक कदम का मकसद टैक्स से जुड़ी सारी उलझनों को कम करना है। इससे न सिर्फ कारोबारियों के लिए हिसाब किताब आसान होगा, बल्कि पूरे सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता आने की भी उम्मीद है। तो इन बदलावों का हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा? इसका सबसे बड़ा असर हमारी रोजमर्रा की खरीदारी पर पड़ने वाला है। कई जरूरी चीजों की कीमतें कम होने की उम्मीद है। चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। रोज की जरूरतें जैसे दूध, पनीर और ब्रेड, ये अब जीएसटी फ्री हैं। नूडल्स, चॉकलेट और बटर जैसी चीजें 5% वाले स्लैब में आ गई हैं। और अगर कोई एसी, टीवी या डिशवॉशर जैसा बड़ा सामान खरीदने की सोच रहा है, तो वहां तो और भी बड़ी राहत है। टैक्स सीधा 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। एक और बहुत बड़ी राहत मिली है पर्सनल इंश्योरेंस के सेक्टर में। अब लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये एक बहुत अहम कदम है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। अच्छा, कृषि क्षेत्र के लिए भी एक अच्छी खबर है। ट्रैक्टर और उनके पार्ट्स पर जीएसटी घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलने की उम्मीद है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ जहां आम जरूरतें सस्ती हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ लग्जरी आइटम्स के लिए एक नया और ऊंचा टैक्स ब्रैकेट बनाया गया है। ये नया स्लैब है 40% का। इसे सिन एंड लग्जरी टैक्स भी कहा जा रहा है। तंबाकू जैसी चीजें और यॉट या हेलीकॉप्टर जैसी बेहद महंगी वस्तुएं इसके दायरे में आएंगी। मकसद साफ है, आम जरूरतों पर टैक्स का बोझ कम करो और उसकी भरपाई इन लग्जरी आइटम्स से की जाए। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या बदला, पर अब सवाल ये उठता है कि क्यों? इन बदलावों के पीछे का बड़ा मकसद क्या है? सरकार इन सुधारों से आखिर हासिल क्या करना चाहती है? देखिए, इसके पीछे एक 5 सूत्रीय रणनीति नजर आती है। पहला, आम लोगों को सीधी राहत देना। दूसरा, महंगाई पर काबू पाना। तीसरा, घरेलू खपत को बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना। चौथा, अमेरिका जैसे देशों के ऊंचे टैरिफ का मुकाबला करना। और इन सब का मिला जुला नतीजा होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, यानी देश में व्यापार करना और आसान हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये मूल रूप से ये मापता है कि आम उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समय के साथ कितना बदलाव आया है। ये महंगाई नापने का एक बहुत जरूरी पैमाना है। तो इस सुधार का महंगाई पर क्या असर होगा? एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि इससे सीपीआई में 65 से 75 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 1%। तो ये लगभग 0.65% से 0.75% की गिरावट का अनुमान है, जो महंगाई को काबू में रखने के लिए एक काफी अहम आंकड़ा है। अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। इसका एक ग्लोबल एंगल भी है। एक तरफ अमेरिकी टैरिफ जैसी चुनौतियों की वजह से भारतीय निर्यात पर दबाव है, तो इसका जवाब देने के लिए भारत अपनी घरेलू मांग को मजबूत कर रहा है। जीएसटी में कटौती का एक बड़ा मकसद यही है। देश के अंदर ही खपत को इतना बढ़ा दिया जाए कि बाहरी आर्थिक झटकों का असर कम से कम हो। तो इन सभी बदलावों,
आंकड़ों और मकसदों को एक साथ रख कर देखें तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? सबसे बड़े फायदे में है आम लोग, जिनकी रोजमर्रा की चीजें सस्ती हुई। और ये फायदा सिर्फ शहरों तक नहीं है, कृषि और बीमा में राहत से ग्रामीण इलाकों को भी मदद मिली है। कारोबारियों के लिए टैक्स सिस्टम आसान हुआ है। और अगर बड़े पैमाने पर देखें तो ये आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती देता है और वैश्विक व्यापार की चुनौतियों के सामने देश को एक तरह का सुरक्षा कवच भी देता है। तो आखिर में ये बड़ा सवाल बचता है, क्या ये सुधार वाकई वो उपहार साबित होगा जो भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था को एक नया आकार देने की ताकत रखता है? इसका असली असर तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन इसने चर्चा और उम्मीदें दोनों को ही जगा दिया है।